ये देखो, ये हमारा खानदानी जेवर है। जब मैं शादी होकर आई थी तो मेरी सास ने मुझे दिया था। बहुत सारा प्यार, खुलूस और मोहब्बत है इसमें। आज मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। बहुत खूबसूरत है। अब ये तुम्हारा हुआ, इसे संभाल कर रखना। आप बेफिक्र रहें, मैं हमेशा संभाल के रखूंगी। मुझे पता है तुम बहुत समझदार हो। लगता है काफी अहम गुफ्तगू चल रही है। तुम ये समझो कि हम सास बहू की सीक्रेट बातें चल रही थी जो तुम्हें नहीं बतानी। और हाँ शहरियार, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। अगर कभी मेरी बहू ने तुम्हारी शिकायत की तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो आते ही आपने अपनी बहू की तरफदारियां शुरू कर दी। अमल मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और ये तुम्हें याद रखना है। आप बेफिक्र रहें, मैं अमल का बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। अच्छा मैं चलती हूँ। अल्लाह पाक तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे। आमीन। ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। पर तुमसे ज्यादा नहीं। किसने कहा था बारिश में नहाने के लिए? क्यों? बारिश में से तुम अकेली नहा सकती हो। आपको लगता है सर्दी लग गई है? मैं एक काम करती हूँ, मेडिसिन लेकर आती हूँ। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, हो जाएगी ठीक। मैं टैबलेट ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो चाय बना कर लाती हूँ, चाय तो पी लें। नहीं, आज चाय की जगह कॉफी पीते हैं। क्यों? कॉफी पीने का दिल क्यों कर रहा है? ऐसे ही आज मेरा दिल कर रहा था तुम्हारे साथ कॉफी पीने का। आज कॉफी बना लो। ठीक है, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है, मैं बाहर लॉन में हूँ। इसे राफेल, अमल और शहरियार कितने अच्छे लग रहे थे ना दोनों साथ में। काफी अच्छा कपल है दोनों का। शाहनवाज से शादी नहीं हुई अमल की तो क्या हुआ? भाई शहरियार भी किसी से कम नहीं है। मुझे तो लग रहा है बहुत रिच है। इसे किसी ने सही कहा है, गरीबों के जोड़े आसमानों पे बनते हैं, अमीरों के तो यहीं जमीन पर ही बनते हैं। और मैंने तो सुना है शाहनवाज से ज्यादा ऊंचे लोग हैं ये। अब शहरयार की पर्सनालिटी शाहनवाज की पर्सनालिटी से मैच कर रही है, लाजिम तो नहीं है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छा इंसान नहीं है। मुझे लगा कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन शाहनवाज के नसीब में अमल नहीं थी, इसी वजह से उसे नहीं मिली। अच्छा खैर, तुमने देखा था इवेंट में जितने भी लोग आए थे उनके पास करोड़ों की गाड़ियां थी यार, और सब औरतों ने डिजाइनर ड्रेसेस पहने हुए थे। और इवेंट तो इतना शानदार था कि मैं क्या बताऊं यार। वैसे पता है, बहुत ही ड्रीमी वेडिंग हुई है अमल की। इस तरह की शादी ना हर लड़की की ख्वाहिश होती है राफे। कितनी लकी है अमल। मुझे एक बात बताओ रुच, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुमसे बातें करने के लिए बैठा हूँ? मैं यहाँ पे अपना काम करने के लिए बैठा हूँ, और तुम्हारी ये बातें और ये फजूल बातें स्पेशली ये मेरा काम खराब कर रही हैं। तो या तो तुम इस कमरे से चली जाओ या मैं चला जाता हूँ। मैं तो नहीं जा रही, तुम ही चले जाओ। जिससे इंसान को प्यार होता है वो उसका ख्याल खुद से ज्यादा रखता है। और वैसे भी मर्द मोहब्बत में बहुत बेबाक हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर मोहब्बत हो तो। वरना मर्द की मोहब्बत तो एक धोखा होती है जिसे औरत अपना नसीब समझकर दिल में छुपा लेती है। मगर मोहब्बत भी तो किस्मत से मिलती है। नहीं, मोहब्बत कोशिश से मिलती है, नीयत से मिलती है। कह सकते हैं
तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। इसका मतलब है कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। हाँ हो तो। क्यों नहीं लग रही है मेरी बच्ची? किसकी पिक्चर देख रही है? अरे हुरूज की, देखो कितनी प्यारी लग रही है। पता है, जरा सी तैयार हो जाए अपनी माँ की तरह आफत ढाना शुरू हो जाती है। वैसे चाची, आप तैयार ना भी हो ना, आफत से कम थोड़ी लगती है। क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरा मतलब है आप तैयार ना भी हो ना तब भी बहुत प्यारी लगती है। वैसे उरूज बहुत तैयार हुई हुई है, ऐसा लग रहा है किसी शादी में जा रही है। वो अमल की शादी के लिए तैयार हुई है। अमल वो शाहनवाज भाई की कजन ना? हाँ। हैरत की बात है, उन्होंने हमें तो नहीं बुलाया। ये आप ही ने उरूज को कैसे दावत दे दी है? अरे मेहरू कहाँ बुलाती है उरूज को, वो तो उसे अपना जानी दुश्मन समझती है। अगर ये शादी मेहरू के घर की होती तो वो कभी भी इनवाइट नहीं करती। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है चाची, ये उरूज ही है जो ये समझती रहती है कि आप ही उसे अपना दुश्मन समझती है। ऐसा तुम लोगों को लगता है। खैर जो भी हो, सब्जी काटो और खाना बनाओ जल्दी। हमारे चाचू आ गए, खाना नहीं बना हुआ होगा ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। वैसे मेहरू बहुत प्यारी लग रही थी ना? भाई वो तो खानदान की सबसे प्यारी लड़की है, तो खूबसूरत तो लगना ही था उसने। तुम्हें तो अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई होगी ना राफे? मेरी तो तारीफ तुमने कभी नहीं की। 1000 बार तुम्हें बोलना पड़ता है तब जाके कहीं तुम मेरी तारीफ करते हो। भाई अब जो तारीफ के काबिल होगा तो उसी की तारीफ होगी ना। तुम अगर ऐसी बातें करोगी तो ऐसी बातों पे मैं कैसे तारीफ करूं तुम्हारी? मैंने तुमसे कहा है कि मेहरू बहुत प्यारी लग रही थी और तुमने तो फौरन हाँ कर दिया। तुम्हारा बस नहीं चल रहा राफे कि तुम मेहरू के हुस्न के कसीदे पढ़ दो। बिल्कुल ऐसा ही है रूज, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। एक बात बताओ, तुम अभी भी मेहरू से मोहब्बत करते हो ना? बहुत भाई, मेरी अच्छी दोस्त है, मेरी कजन है। तुम क्या सोच रही हो? जो पूछ रही हूँ राफे उसका जवाब दो तुम। अगर जवाब दे दिया रूज तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। आ गई ना असल बात जुबान पर जो दिल में थी तुम्हारे। मुझे समझ नहीं आता रूज तुम्हारा मसला क्या है। एक तो तुम मुझे शादी में लेकर गई, मैं चला गया, मैंने कहा तुम खुश हो जाओगी, अब चला गया हूं तो तुम सवाल भी कर रही हो, अजीब अजीब बातें कर रही हो। क्योंकि वहां तुम मेहरू से बातें कर रहे थे राफे, मैंने खुद देखा था। मेरी दोस्त है, मेरी कजन है, अगर वहां पे बातें कर ली तो कितनी बातें कर ली हमने इस थोड़े से टाइम में। राफे वो तुम्हारी साहब का मंगेतर है और ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारा मेहरू से बात करना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं है तो मुझे वहां पे लेके क्यों गई थी? रूज सोचा करो कि तुम क्या कह रही हो, या तो तुम खुद पागल हो जाओगी या मुझे पागल कर दोगी। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? हर वक्त एक खड्डा खोदने वाली मशीन की तरह करती रहती हो तुम। चाहती क्या हो मुझे बता तो दो कम से कम।